नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स पे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 6.5 का, जो कि दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना के बराबर होता है। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए, चित्र में बनाते हैं कि ये अगर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और ये इसका एक शीर्ष लंब है, तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा का 3 गुना। मान लीजिए हम इसमें अगर ए बी लेते हैं तो इस ए बी के 3 गुना का जो वर्ग होगा वो इसके शीर्ष लंब, अगर ये शीर्ष लंब, शीर्ष मतलब यहाँ से खींचा गया बिंदु से डी के 4 गुने के वर्ग के बराबर हमको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक थ्योरी है तो पहले हमें इसमें पूरा लिखना पड़ेगा क्या दिया है, कैसे क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए कि क्या दिया है, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाला कि दिया है क्या, कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष लंब क्या है दोस्तों, AD है। ये क्वेश्चन में दिया गया है और हमको सिद्ध क्या करना है, जो मैंने आपको भी बताया है। तो हेडिंग डाल लीजिए कि सिद्ध करना है क्या, कि किसी एक भुजा के 3 गुने का वर्ग बराबर उसके शीर्ष लंब के 4 गुने के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए जैसा कि हमको दिया गया है कि शीर्ष लंब है और ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 15 की तरह इसको सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम आते हैं इसके प्रूफ पे। तो प्रूफ के लिए हम जाएंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में। किसमें इस साइड के त्रिभुज में ADB में और ADC में। पहले क्या दिखाएंगे कि 90 डिग्री है। दूसरा, AB जो है बराबर है AC के। कैसे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरा चीज़, इसमें AD जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये तीनों हम दिखाएंगे। क्या? पहला चीज़ दिखाएंगे कि यहाँ पे कोण ADB बराबर है कोण ADC के, जो कि क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। दूसरी चीज़, ADB की भुजा AB ADC की भुजा AC के बराबर है। क्या है ये? तो ये है समबाहु त्रिभुज की समान या बराबर भुजाएं। इतना से। तीसरा चीज़, AD यहाँ पर भी है और AD यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा AD बराबर AD, जो कि क्या है, तो ये है दोस्तों उभयनिष्ठ। तो देखिए, पहला हमने राइट एंगल दिखाया, मतलब कि RHS, तो इसलिए RS से ये कर्ण है, साइड का ना ABAC कर्ण हो गया, और कोई एक भुजा RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के, ठीक है। तो जब RHS सर्वांग समता से हम ये दिखा दिए हैं कि ये सर्वांगसम हो गया, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज की भुजा BD इस वाले त्रिभुज की भुजा CD के बराबर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे कि BD
बराबर सी डी भी लिख सकते हैं या डी सी भी। कैसे? तो ये लिखेंगे हम बाई सी पी सी टी, जो कि लिखने में शॉर्ट पड़ता है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, जो कि बड़ा पड़ेगा, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इतना हो गया। तो अब देखिए, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है वो है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर के लिए हमको इसमें एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये 90 डिग्री के सामने अगर इसमें हम लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ए डी बी में। तो इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री की सामने भुजा मतलब कि ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए डी का वर्ग प्लस आधार बी डी का वर्ग। अब हम इसमें देखिए फेरबदल क्या करेंगे, क्योंकि हमको ए बी भी चाहिए ए डी भी चाहिए, तो इसको और इसको तो हम बदलेंगे नहीं, हम बदलेंगे किसको? बी डी को। तो देखिए, जैसा कि हमने सर्वांग समता से दिखाया है बी डी बराबर डी सी, तो ये दोनों किसके बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं बी सी बटे 2 के, क्योंकि दोनों हाफ हो जाएंगे। तो इस बी डी के जगह हम लिख सकते हैं क्या? बी सी बटे 2, और यही हम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस इस बी डी के जगह हम कर देंगे बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या? बी सी का स्क्वायर, और बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 4। अब हम जानते हैं, क्योंकि हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे 4। यहाँ कारण आप देख सकते हैं, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, या तो ये लिखी या भी लिखी समबाहु त्रिभुज की गुण से, या फिर दिया है। अब इस ए बी के स्क्वायर बटे 4 को जब हम बराबर के इस साइड लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी का स्क्वायर। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 मान सकते हैं, और इसका एलसीएम आ जाएगा 4। किसमें? इन दोनों में। केवल 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 से ए बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भाग जाएंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 से गुणा होकर ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। अब इस 4 का गुणा जब इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर, और 4 ए बी स्क्वायर में से 1 ए बी स्क्वायर घट के ये हो जाएगा 3 ए बी का स्क्वायर, जो कि हमको सिद्ध करना था कि किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना ये शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना के बराबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने क्या किया। हमने क्वेश्चन नंबर 15 की तरह केवल किया है। बस उसमें क्या किया है कि पहले दोनों त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुज को समकोण त्रिभुज के रूप में लेके, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, उससे ये चीज़ प्राप्त कर लिया। फिर जो हमको सिद्ध करना था उसको लेके जो समकोण त्रिभुज बन रहा था उससे इसको हल कर लिया। तो आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।